नमस्ते ऑल स्टूडेंट्स, 10th क्लास के विद्यार्थियों। बड़ी अच्छी बात है, आज अपन प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, जैसे मान लो हमारे को दे रखा है 140। अब इस 140 को आपको किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? सबसे छोटी संख्या हमारे कौन है? 2। यस, इसके पीछे सम या शून्य है तो 2 का भाग जाएगा बेटा। कितनी बार भाग गया ये? 70 बार। इसमें भी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार गया? 35 का। अब 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 5 का भाग। कितनी बार गया? 7 बार। किसका भाग गया? 7 का। कितनी बार गया? 1 बार। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, कैसे लिखूंगा मालूम आपको? हम लिखेंगे 140 इज इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यह इसका आंसर आया। क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो 140 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 है वो हमारी अभाज्य संख्या है, 5 है वो हमारी अभाज्य संख्या है, 7 है हमारे अभाज्य संख्या है। अब हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा। क्लियर? चलिए, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है। देखो बच्चों, ये आया हमारे पास में 156, है ना। अब कहे इस 156 को भी लिखो। तो सेम वही प्रोसेस, हमारा प्रोसेस वही रहेगा बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो समझना आप यूँ, यहाँ लिखेंगे, समझ रहे हो? यहाँ लिखो 156। सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है? 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आप देख लो, इसका इकाई का अंक अगर शून्य है या सम है तो 2 का भाग जाएगा। ये हमने 2 का भाग दिया, ठीक है। 7 दूनी 14। कितने बार के बच्चों गया? 8 बार। अब भी इसका इकाई 8 है, 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? हमारे 39 बार। अब 39 में पीछे इकाई का अंक 9 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 के भाग का मालूम करें, इनको जोड़ दो, 9 और 3 12, बिल्कुल 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। कितनी बार गया? है ना, 3 एकम 3 और 13 बार। अब 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग जाएगा 13। कितनी बार गया? 1 बार। अब मैंने क्या लिखा? 156 इज इक्वल 2 की पावर बोलो 12, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यह इसका आंसर है ना। क्लियर है ना? समझ रहे हो? बिल्कुल गलती करनी नहीं है और आगे चलना है। आइए अब बच्चों, इसी का प्रश्न हमारे पास में आ रहा है 3825, है ना। अब कह रहा है कि 3825 इसको आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। कोई बात नहीं, हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 3 8 2 5, इस तरह से लाइन खींची हमने। अब देख रहे 2 का भाग तो जाएगा नहीं। बोलो 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? शून्य या सम नहीं है। 3 का भाग देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 18, है ना। 3 का भाग जाएगा, ये 3 का भाग है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शेष रहे 2, 7 या 21, 5 या 15, है ना। 3 का 6 करो, 5 या 15 हासिल की 1, 7 या 21 2 22 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 8। अब इसमें और चेक करो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। देखो तो 3 का भाग जा रहा है ना। ये 3 का भाग गया। कितने बार गया? 6 या 12 गया भाग यूँ। अब 3 दूनी 6, 5 या 15, समझ रहे हो ना। किसका भाग गया? 5 का। 5 या 15 हासिल की 1। अब देखेंगे यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब 3 का नहीं जाएगा। 4 का जब 2 का भाग नहीं गया तो 4 का जाने का प्रश्न भी नहीं। अब हम किसका भाग देंगे? सीधा 5 का। मालूम पड़ा? 2 का भाग देने का नियम क्या है? किसी भी संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इकाई का अंक देख लो, अगर सम है या शून्य है तो 2 का भाग देगा। 3 का भाग मालूम करने के लिए इनके अंकों को जोड़ लो आप।
अब उनके अंकों का योग में 3 का भाग जाता है तो जाएगा योग। और फिर जब 2 का नहीं गया तो 4 का जाएगा नहीं। बात कर रहे हैं 5 के भाग की, तो 5 के भाग के लिए देख लो आप, इसके इकाई का अंक गया तो दोनों से 0 या 5, तो हमारा भाग जा रहा है 8 पंजे 46, पीछे रे 2 25, वापिस 5 का भाग जा रहा है 17 पंजे 85। अब किसका भाग जाए एक बार, और हम लिखेंगे 38 25 बराबर, देखो 3 की पावर कितना है 1 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कितना आया 17, और यह हमारा आंसर आया। समझ रहे हो आप? यूँ क्लियर है ना? चलिए बच्चों आगे चलते अपनी, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम आगे चलते, देखो ये आया अपने पास में, क्या पूछ रहा है 5005। देखो ये पूछ रहा है अपने को 5005। चलिए इसको हल करते हैं अपन, अभी हल करते हैं। कैसे लिखेंगे, वही हमारी सेम लैंग्वेज, एक ही बात है। ये लिखा 5005, हमने भाग दिया, यहाँ से अपने किसका भाग दिया, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का नहीं, 5 का गया भाग, 5 से कम 5, 0 0, कितने बार गया 1, है ना? समझ रहे आप? यूँ ये भाग दिया अपने 5 से कम 5 से। अब 1001 में किसका भाग जाएगा, तो इसके लिए देखो, अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, अब 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाने का प्रश्न ही नहीं, है ना? अब देखते हैं 7 का भाग देने के लिए मालूम पड़ो। अब 7 का भाग दे अपन, जैसे ये लिखा हमारे 1001, है ना? अलग अलग ट्राई करो। 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, पीछे रे 0, ये आया 0, 728, और पीछे रे 2 और आया 1, 7 या 21 आ रहा है ना? ये भाग गया। ओके, 7 एकम 7, ये हो गए 3, आया 0, 728, पीछे 2, 7 1 असले 2 30 3। ओके, कितना बचा 143 आया भाग। किसका भाग दिया हमने 7 का। अब 143 में देखो आप, अब ध्यान दो आप, यहाँ थोड़ा बच्चों आपको ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना अपने को, अब देखना है कि 143 में किसका भाग जाएगा। अब 7 का भाग दे, 7 का जाता नहीं है। अब 8 की बात छोड़ दो, नहीं जाएगा। 9 की बात भी छोड़ दो, नहीं जाएगा। 10 की बात भी छोड़ दो, नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप? यूँ क्यों नहीं जाएगा 8 का, जब 2 का नहीं गया, 4 का नहीं गया, 9 का, अब 10 का नहीं जाएगा। अब 11 की बात, हाँ 11 का जा सकता है। तो कितनी बार भाग गया 11 का, 11 एकम 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, शेष रे 3, 11 या 33, भाग गया 13 का, आया 1, और हमने क्या लिखा 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, और यह आपका आया है आंसर। क्या है आपका? ये आंसर आया है। ओके, इस तरह से। और देखो आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी हमारे वो करने हैं, और किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको प्रश्नावली 1 के सभी आपको प्रश्न हल करवा रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे देखो ये प्रश्न आया अपने पास में, किसे भाग देना पारे को, समझ रहे हो? 7429 7 4 2 9 में भाग देना है। देखो दिमाग से काम लो इस बात का। सबसे पहले हम 2 की भाजकता चेक करेंगे। इकाई का अंक 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की बात करें तो सबको जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 4 कितने को बताओ मेरे को, 15, 15 और 7 22, 22 को भी जोड़ो 4, 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 और 7 11 तो नहीं जाएगा। अब 4 का भाग, जब 2 का नहीं गया 4 का आशा ही छोड़ दो आप। 5 की बात, इकाई का अंक क्या अनुसार बच्चों, या तो 0 या 5 तो नहीं जाएगा। 6 की बात नहीं जाएगा, है ना? देखो यहाँ से समझो आप, इन चीज़ों को भी समझना है। जब 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं गया, 2 का नहीं गया, 4 का नहीं जाएगा, 5 की बात नहीं गया, 6 को छोड़ो, 6 तो जाएगा ही नहीं भी। अब बात 7, हाँ ये 7 अब बात, इसकी ट्राई कर लो आप एक बार। तो क्या लिखा बच्चों, देखो 7 का भाग, है ना? हमने लिखा 7 एकम 7, 7 संग 42, समझ लो 7 एकम 7 और 0, 7 संग 42 नहीं जाता ये। अब 7 का भी नहीं गया ये, ठीक है? 8 की तो बात ही छोड़ो, 9 की बात छोड़ो, 10 की बात छोड़ो।
अब अगली बाजी से 11, 11 का चेक कर लो। 11 पंजे 11 संग 66, 66 रहे न, फिर कितने शेष रहे 8, 11 सत्ते 77। ओके, तो 11 का भाग नहीं गया। 12 का प्रश्न नहीं, 13 का चेक करो। 13 का कितना देखो कैसे गया, 13 का भाग कैसे क्या देखो 7 4 2 9, 13 पंजे 65, सवदा में से 5 गए, पीछे रहे 9, और ये हो गए हमारे 7, सब हाँ 7, ये आगे 2, और कितना है बोलो 13 संग 91, पीछे क्या रहा 1, नहीं गया, तो ये भी भाग गया नहीं। किसका भाग नहीं गया? 13 का नहीं गया। जब 13 का नहीं गया, 14 का प्रश्न नहीं, 15 का प्रश्न नहीं, 16 का प्रश्न नहीं, 17 का। ये मैं क्यों लिख रहा हूं मालूम है? 7 पे क्यों चेक किया, 17 पे क्यों चेक किया? क्योंकि ये तो सिर्फ बाजी संख्या, यहाँ का तो होगा नहीं। अब 17 का भाग देखो, चलो हम 17 का भाग देते हैं, 17 के भाग की ट्राई करते हैं, है ना। कैसे हमने ये हमारे लिखे हुए हैं 17 17 का भाग हमने लिया किसमें 7 4 2 9, 70 100 68, पीछे रे बेटा सवदा में से 8 गए, पीछे रे 6 आए ना, ये आए 2, और क्या है 17 3 51, पीछे कितना 2 में से 1 का, ये हमारा 1 आया, 1 आया, ये आए 9, 70 70 49 असले सर, यस। कितनी बार गया 437 बार। किसका भाग गया 17 का, कितनी बार 4 3 7। एक बार पुनः चेक कर लो कहीं गलती ना हो जाए, है ना। इस तरीके को आप आराम से लिखना। कैसे 17 का भाग हमारे को देना है 7 4 2 9, तो 1768 चेक कर लो, पीछे रहे ये 6, ये 2, 17 3 51, पीछे रहा 2 में से 1 ये 9 उतारे, और 70 70 49 हासिल की 4 और 11। ओके ठीक, 4 3 7। अब हम इसका देखो ध्यान दो, आया ना। अब 4 3 7 में एक बार 17 का और ट्राई कर लो आप, यो 17 के भाग की, तो 17 के भाग की ट्राई की 4 3 7 में, तो 17 दूनी 34। अब ये कितने रहे 13 में से 4 गए, पीछे रहे 9, और ये आगे 97 आगे, सॉरी 97 9 अगेन, तो 77 हाँ 85। ओके नहीं गया ना, नहीं गया। अब देखिए जब ये भाग भी नहीं गया 17 का, तो अब हम 18 की तो बात छोड़ो। क्यों 18 की बात छोड़ेंगे, क्यों बात छोड़ेंगे? जब 17 का नहीं गया 18 नहीं देगा, 19 की भाग, 19 को चेक कर लो एक बार। 19 का भाग दो किस में 437 में, 19 का 19, 19 दूनी 38, इसमें कितने 5 और 57, और 19 3 बोलो कितने हो गए 57। ओके, कितनी बार गया, किसका भाग गया 19 का। कितनी बार भाग गया बताओ मेरे को, बताओ। ये भाग गया हमारे 23 बार। अब किसका भाग जाएगा इसमें 23 का, कितनी बार गया 1 बार। तो हमारा आंसर क्या आया, तो यानी हमारा आंसर आया बच्चों, क्या लिखा हमने 7 4 2 9 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23, यह हमारा आंसर है ना। इस तरह से बच्चों अपने को ये प्रश्न करने हैं। ओके, आगे कौन सा आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये अगला प्रश्न आ रहा है बस। तो ये हमारे 1.1 के पहले तो सवाल के टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिनमें क्या करना था अपने को, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, है ना। आप और अभ्यास करो, मैं साइड में और भी बहुत सारे प्रश्न दे रहा हूं, उसमें अभ्यास करो और हल करो। ओके, थैंक यू।